बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के यहाँ पे जो हमने रिएक्शन डिस्कस करने उसमें नंबर 1 कंबस्शन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन, नंबर 3 नाइट्रेशन एंड लास्ट पे नंबर 4 हैलोजिनेशन है। तो सबसे पहले हम कंबस्शन की तरफ बढ़ते हैं। कंबस्शन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और बहुत आसान है, हम शुरू से पढ़ते आते हैं। बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अल्केन्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और याद रखिएगा जो पहले 4 अल्केन्स हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये मिक्सचर जो है सुई गैस में बर्निंग के तौर पर, ये जो नॉर्मल घरों में सुई गैस है इसमें आप अल्केन्स को जलाते हैं। और कौन से अल्केन्स हैं? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जिनमें 4 कार्बन होते हैं। तो यही आपके पास अल्केन्स जो हैं वो बर्निंग में यूज होते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बर्निंग ऑफ अल्केन्स विद ऑक्सीजन। अच्छा, आप इसमें देखें जब कंबस्शन होगी तो आपके पास 3 प्रोडक्ट आते हैं। व्हेन एवर इट फॉलोज कंप्लीट कंबस्शन, 2 टाइप की कंबस्शन होती है, एक कंप्लीट कंबस्शन होती है और दूसरा इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। कंप्लीट कंबस्शन हमेशा एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और जो इनकम्प्लीट होती है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्शन है वो 3 प्रोडक्ट आपके पास। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 हीट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो कंबस्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये तीनों प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। तो एक बात यहाँ पे क्लियर करनी है कि जब आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं ना, जलाते हैं ना, तो उनको जलाने के लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ हीट चाहिए होती है। कंबस्शन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट। स्टार्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और स्पार्क। लाइक पेट्रोल को जब आप आग लगाते हैं तो किसी भी लाइटर की मदद से ये कोई चिंगारी चाहिए कोई इनिशिएट करने के लिए। घरों में सुई गैस उसको अगर जलाया जाए तो सबसे पहले हीट चाहिए होती है। आप मैच स्टिक यूज करते हैं, लाइटर यूज करते हैं टू इनिशिएट इट। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि एक बार इनको स्टार्ट करने के लिए हीट चाहिए होती है। इक्वेशन आपके पास मीथेन CH4, सुई गैस में 85% ये पाई जाती है। ऑक्सीजन 2O2, 2 मोल्स ऑक्सीजन के। जब ये बर्न होगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड प्लस 891 किलो जूल पर मोल। जब मीथेन का 1 मोल जलेगा 2 मोल ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर और 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलेगी। दिस ड्यू टू दिस एनर्जी वी से दैट इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट याद रखिए कि जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हमेशा उसके साथ साइन नेगेटिव लगता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है? आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। ये 3 प्रोडक्ट लिखे हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सेकंड प्रोडक्ट इज वाटर प्लस थर्ड प्रोडक्ट इज हीट। ये जो प्लस है ये इक्वेशन की वजह से लगाया है। अगर आपने यहाँ पे डेल्टा एच लिखना है तो साथ में आप डेल्टा एच इज इक्वल टू -81 लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन की अहमियत क्या है? तो कंबस्शन डेली लाइफ में सुई गैस की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज करते होते हैं, हीट जनरेट करने के लिए, जिसे हम कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम घरों में हीटर वगैरह जला लेते हैं, गीजर वगैरह जला लेते हैं। गीजर जो कि आजकल इलेक्ट्रिक गीजर भी हैं। तो मैं गैस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सुई गैस जो है वो उसको डिफरेंट मोड्स में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है ये अल्केन्स हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। सेकंड, आप इसको पानी वगैरह बॉयल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे जो आपको मेंशन किया जा रहा है कि जो कंप्रेस्ड मिक्सचर होता है अल्केन्स का, 2 चीजों को आपने मिलाना है। नंबर 1 एयर और दूसरा अल्केन्स। स्मूथली जलेगा कहाँ पे? इंटरनल कंबस्शन इंजन। जो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल होता है, गैसोलीन, दैट इज मोस्टली C6, C7 एंड C8, वो भी अल्केन है। तो आप इसका जो बहुत ज्यादा बड़ा इस्तेमाल है वो यही इस्तेमाल है कि गाड़ियों के अंदर जो इंटरनल कंबस्शन इंजन उनके अंदर ये कंबस्शन हो रही होती है। आप फैक्ट्रीज में इसको यूज कर सकते हैं। जितनी भी लकड़ी है इसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन पाए जाते होते हैं। कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप किसी भी लकड़ी को जलाएं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप सुई गैस को जलाएं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दीज आर द सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो कि बर्निंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन, दैट इज कंबस्शन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जब अल्केन्स की बात करेंगे तो एडिशन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना।
क्योंकि अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते होते हैं। पहली बात, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर मैं पूरी डिटेल में बात करता हूँ। फिलहाल देखते हैं कि ऑक्सीडेशन दो टाइप की होती है, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है और दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नाम से ज़ाहिर है कि किसी भी कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 रिएक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में। तो सबसे पहले देखें इनकम्प्लीट जो ऑक्सीडेशन होती है, दिस टेक्स प्लेस in limited supply of ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन हमेशा लिमिटेड अमाउंट में मौजूद होगी, और जो इसके प्रोडक्ट बनेंगे, इसके प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इन दोनों को बराबर लिखिएगा, क्योंकि C अगर बड़ा लिखें और O छोटा लिखेंगे ना तो वो कोबाल्ट बन जाएगा। लाइक दिस इज सिंबल ऑफ कोबाल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते होते हैं। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला का एक टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको उस पर मैं जरूर डिटेल में बताऊंगा। तो इन दोनों सिंबल्स, दोनों एलिमेंट्स का साइज बराबर रखें, तब C का मतलब कार्बन होगा। मोनो का लफ्ज एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा, दैट इज वाटर। तो ये आपके पास दैट इज वाटर। तो ये देखिए आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्शन में पहली बात इनकम्प्लीट है, ना मुकम्मल है वो, सॉरी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कब होती है, जब लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या होगा, वाटर। मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि मजीद इसका सबूत पूरा हो जाए। CH4 मीथेन है, प्लस आप क्या मिलाएंगे इसमें, ऑक्सीजन, और याद रखना कि ये लिमिटेड होना चाहिए। फ्लेम चाहिए होगा इनको स्टार्ट करने के लिए। प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन ब्लैक, ये भी इसका प्रोडक्ट है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 4। अब 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा हुआ कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, 3 4 12 बन गए, और कार्बन कितने हो गए, 3। तो दो बातें हमारे पास यहाँ पे बैलेंस हो चुकी हैं। कार्बन यहाँ पे एक इस जगह पे मौजूद है और एक इधर मौजूद है। टोटल कार्बन है 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, टोटल हो गया 3। हाइड्रोजन को देखिए, 3 4 12, तो हाइड्रोजन सिर्फ इस एक जगह पे है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 है, 6 2 12। अब बड़े ऑक्सीजन की तरफ, 4 2 8, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, बिकॉज ये 2 कार्बन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ऑक्सीजन से भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 6 into 8। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे मैं कार्बन ब्लैक लिख देता हूँ। याद रखना है बस, इसमें एक फर्क है, ये जो ऑक्सीजन है ये हमेशा क्या होगी, लिमिटेड होगी। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 4 रिएक्शंस हैं यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि जितनी भी कन्वर्जन आपने करनी है, अगर एक अल्केन को अल्कोहल में या एल्डिहाइड में या किसी में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको आनी चाहिए और बहुत बहुत जरूरी है। मैं आज इसको डिटेल में समझाने लगा हूँ। दिस इज ट्रू फॉर लोअर अल्केन्स। पहली बात, लोअर अल्केन्स यूज करने, नंबर 1 लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यहां तक ब्यूटेन। नंबर 2, टेम्परेचर आपको पता है हाई रखना है। नंबर 3, कैटालिस्ट यूज करना है, बिकॉज कैटालिटिक जो है अगर ये ना हो तो फिर काम नहीं होगा। नंबर 4, हाई प्रेशर। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे ना कि अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, तो आप इन 4 बातों से भी अंदाजा लगा लें और ये जवाब दे सकते हैं कि अल्केन्स क्यों लीस्ट रिएक्टिव है। पहली बात देखो, ये निशानदेही है, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना तो इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर है तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। अल्केन्स का रिएक्शन करवाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर का क्या मतलब है कि इनके बॉन्ड बड़ी देर से टूट रहे हैं, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे सिग्मा बॉन्ड। कैटलिस्ट की मौजूदगी में और तीसरी चीज क्या चाहिए, हाई प्रेशर। बड़ी मुश्किल कंडीशन है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट, तब जाके अल्केन्स रिएक्ट करेंगे। इट मींस अल्केन्स का बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप देखें, मैं आपके सामने ये 4 रिएक्शन लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं मीथेन लिख रहा हूं, CH4। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे अब आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 रिएक्शंस हैं। CH4 प्लस
ये लोअर अल्केन मैंने लिखा है। ओ का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। अब जरा कंडीशंस देख ली ऊपर क्या मौजूद है। कैटलिस्ट हमें चाहिए, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो कौन होगा? कॉपर। यानी कि कॉपर की एक ट्यूब ले लेनी है आप, जिस तरह पाइप नहीं होता, वो कॉपर का पाइप ले लें और उसमें से ये दो चीजें गुजारें। नंबर वन। नंबर टू, आपके पास जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 400 डिग्री सेल्सियस। अंदाजा करें 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, तो ये कितने? 400 डिग्री। मतलब एक कॉपर ट्यूब लें, उसके बाहर फ्लेम रखें और टेम्परेचर कितना हो जाए? 400 डिग्री सेल्सियस। और जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो कितना होगा? 200 एटीएम। एटीएम स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो मीथेन में आपने क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन ऐड करनी है। देखिए यहाँ पे सी के साथ चार के चार क्या है? हाइड्रोजन। ये ओ इधर सेंटर पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मैं बना देता हूं, फोकस करना, और आपसे मैं फिर पूछता हूं कि ये क्या चीज है, फर्क क्या आया। अभी यहां पे देखें तो सी का बॉन्ड किसके साथ था? एच के साथ था। अब बॉन्ड किसके साथ है? ओ के साथ। इज इट क्लियर? सी का बॉन्ड किसके साथ था? एच। तो ऑक्सीजन इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई, तो अब ये क्या बन गया? अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड मीथेन। ओके। और मैं इसको जरा, अब स्टूडेंट मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया, CH4 में से एक H निकाल दें, अल्केन में से एक H निकालें तो क्या बनता है? अल्काइल। तो मीथेन में से एक H निकाल दें तो क्या बन जाएगा? मीथाइल। और OH लगा हुआ है तो इसे क्या कहते हैं? अल्कोहल। मीथाइल अल्कोहल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? मेथानोल। डन जी। अब आप उस मेथानोल को नीचे लिखें, CH और यहां पे क्या होगा? OH। क्लियर जी? अब वो अल्कोहल ले लिया, दिस इज मेथानोल। अब इसमें दोबारा से आप एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस करेंगे, कंडीशंस वही पुरानी। कॉपर ट्यूब, 400 डिग्री सेल्सियस, 200 एटीएम। आप देखें अब ऑक्सीजन और कहां ऐड हो? नहीं, आप देखें ये H, ये OH। HOH क्या बन जाएगा? H2O। बाकी कार्बन के साथ क्या रह गया? दो हाइड्रोजन रह गए। C, यहां पे एक H रह गए और एक H यहां पे रह गया। ये मैंने वैसे के वैसे इधर लिख लिया, और एक ही चीज रह गई है O, मैंने इधर लिख लिया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट? 4 बॉन्ड बनाता है, दो भी बने हुए हैं, दो यहां पे और बन जाएंगे। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल। आप देखो, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड हो गया, अगर एक साइड पे H लगा हुआ है तो ये क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। क्लियर? अच्छा, अब इस एल्डिहाइड को नीचे लिखें दोबारा। दिस इज, एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मेथानॉल। H C डबल बॉन्ड हो, H लिखें और इसमें ऑक्सीजन मजीद इंट्रोड्यूस करवाएं। कंडीशंस वंस अगेन वही पुरानी होनी है, सिर्फ एक लाइन। कॉपर ट्यूब, 400 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है? 200 एटीएम। आप देखें ये इसमें क्या फर्क आएगा? H C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C का बॉन्ड किसके साथ? H के साथ, और अब किसके साथ बन जाएगा? OH के साथ। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान है? C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। दिस इज मेथानॉल। दिस इज मेथानोइक एसिड। लास्ट स्टेप जी। अब ये मेथानोइक एसिड लिखें, HC डबल बॉन्ड OH, और इसमें दोबारा से क्या इंट्रोड्यूस कर दें? O। सेम कंडीशन, कॉपर ट्यूब, 400 का टेम्परेचर और 200 का क्या होगा? प्रेशर होगा। आप जरा देखिए बनेगा क्या, इसको थोड़ा गौर से देखना। ये C, ये दोनों ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएगा तो क्या बन जाएगा? CO2। बाकी क्या रह गया? H एंड O, क्या बन जाएगा? H2O। रोक दे वीडियो। मैंने आपके सामने सारा ये डायग्राम लिखी है कि अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनते हैं। ये थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे।
तो मैंने इसको प्रॉपर मेरे पास जो था वो मीथेन था, मीथेन से मैथनॉल बने। आप पिछले थोड़ी देर पहले इसको देख लें, तो मैंने मीथेन की जगह अल्केन लिख दिए, मैथनॉल की जगह अल्कोहल लिख दिए, और मेथनॉल की जगह एल्डिहाइड लिख दिए, कार्बोक्सिलिक की मेथनॉइड की जगह कार्बोक्सिलिक लिख दिए। सिर्फ आपको ये कोड समझाना है स्टूडेंट्स। आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को याद रखें कि जब अल्केन की ऑक्सीडेशन होती है तो अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कंडीशन क्या है? कॉपर 200 atm प्रेशर, 200 atm प्रेशर, 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। आपको मैं एक और इसका कोड बता रहा हूं, देखें आप इस सारे को देखो, 3 बार आप AL लिख लें, 3 मरतबा AL लिखो और 2 बार कार लिखो। अल 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 कार कार, ये कोड है। अल 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 3 बार लिखा, 2 बार कार कार लिखा। यहां पे देखो ये AL अल एल एल कार कार। फिर इसके साथ K लिखें, इसके साथ C लिखें, इसके साथ D लिखें, तो चीज वाज़ेह होगी। रिपीट कर रहा हूं, 3 बार क्या लिखना है? अल अल अल, पहले के साथ क्या लिखेंगे? K C D। कंप्लीट करें। ALK ANE अल्केन, ALC HOL अल्कोहल, सॉरी ALDE LD HYDE एल्डिहाइड। कार मीन्स कार्बोक्सिलिक और कार मीन्स कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये आपके पास कोड आ गया कि अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनेंगे, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेंगे, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, और कार्बोक्सिलिक से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कंडीशंस कॉपर, 200 atm प्रेशर, 400 टेम्परेचर, ये सारों में। दिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट मीथेन टू मैथनोइक, इथेन टू एथेनोइक एसिड। आपने एक प्रैक्टिस करनी है और इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए। मैं आपको रिएक्टेंट दे रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका जो प्रोडक्ट होगा दिस विल बी, मैं यहीं से प्रिडिक्ट कर रहा हूं और मुझे आपका वेट होगा कि आप इसको कैसे लिखते हैं। CH3COH एसिटिक एसिड प्लस वाटर, और फाइनली इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपने ये मुझे जस्टिफाई करके दिखाना है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज नाइट्रेशन। एक लफ्ज याद रखिएगा, हम जब अल्केन्स की रिएक्शन पढ़ते हैं, अल्केन्स का तीसरा रिएक्शन है, पहला कंबस्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन मींस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और तीसरा नाइट्रेशन है। अल्केन्स की जब भी आप स्टूडेंट्स बात करेंगे तो अल्केन्स को याद रखिएगा, अल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते, अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते। कौन सा रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो नाइट्रेशन इज नॉट एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। आप अल्केन पढ़ रहे हो, यहाँ पे तो सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे तो सारे सिग्मा बॉन्ड है, ऐड होने के लिए कोई जगह ही कोई नहीं है। ऐड होता है पाई बॉन्ड में, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है ही कोई नहीं। तो आपने अब डेफिनेशन क्या नहीं है, तो लफ्ज इस्तेमाल करना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप आपको पता है NO2 को कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू अल्केन इज़ कॉल्ड नाइट्रेशन। यहाँ पे देखें मीथेन का H और HNO3 का क्या आ जाएगा हमें नहीं पता, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसको हम आगे समझते हैं। तो बात एक याद रखनी, जब भी आपने अल्केन्स कहना है तो यहाँ पे लफ्ज़ इंट्रोडक्शन यूज़ करना है या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, क्योंकि अल्केन्स में कोई एडिशन नहीं होती। यहाँ पे आपने सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, तो आपने लफ्ज़ क्या यूज़ करना है? रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन या फिर इंट्रोडक्शन। तो इसका क्या प्रोडक्ट होगा इसको देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए हमने मीथेन लिख लिया और 450 का टेम्परेचर बता रहा है कि यहाँ पे फिर टेम्परेचर हाई चाहिए, तो हमें मीथेन चाहिए। इसके लिए HNO3 को मैंने अलग करके लिख लिया, दिस इज़ OH एंड HNO2। देखें ये है HNO2 और एक O3 बन गया है HNO3 अलग अलग। यहाँ से मीथेन का H
और 450 का टेम्परेचर बता रहा है कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट होगा, बिकॉज अल्केन्स जो हैं वो लो टेम्परेचर पे काम नहीं करते, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनको रिएक्शन करवाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो मीथेन का H और नाइट्रिक एसिड का OH ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, बहुत आसान। H और OH मिल के क्या बन जाएगा, H2O। बाकी देखिए क्या चीज़ रहेगी, दिस इज CH3 और इधर से क्या रह गया, NO2, ये आपस में ज्वाइन, दिस इनको ज्वाइन कर दिया। अब इसका नाम क्या है, CH3NO2 को हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो, और इसका दूसरा नाम क्या होगा, मीथेन। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो मीथेन तो नहीं है, मीथेन कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो CH3 है, तो जो CH3 है ये डेरिवेटिव है मीथेन का, दैट्स व्हाट इज नाइट्रोमीथेन।